नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 के दूसरे चैनल जो कि मेरे नाम से है सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट। आज एक बहुत बड़ी खबर जिससे अरविंद केजरीवाल को परेशान ही नहीं बल्कि रुला कर रख दिया। शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल रो रहा था और बाहर खड़ी थी पुलिस। आप इस वीडियो को छोड़े नहीं, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, एक एक करके बताएंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हो गया है। आज यानी 3 फरवरी सन 2024 अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन 2 फरवरी को आया था। 3 फरवरी को ईडी ने जो किया वो आपको, जी हां, आपको खुश कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि आप इस खबर को देखने आए हैं तो अरविंद केजरीवाल के विरोधी होंगे। हम ना तो अरविंद केजरीवाल के विरोधी हैं, ना तो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, ना तो राहुल गांधी के विरोधी हैं, लेकिन हां, हम देश विरोधियों के विरोधी हैं। आपसे बस एक ही गुजारिश कि आज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने सम्मन जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल का ईडी के पास ना आना यह परेशान कर गया। ईडी ने क्या किया है साहब? ईडी ने अब सीधे और स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और राउज एवेन्यू कोर्ट में सीधे तौर पर कह दिया है कि साहब ये व्यक्ति नहीं मान रहा है, ये जो दिल्ली का मुखिया बनकर बैठा है, दिल्ली का मालिक है, ये नहीं मान रहा है, सुरक्षा एजेंसियों को मजाक बनाकर रखा है। जिस तरह से अपनी मूछें लगाकर, अपनी स्टाइलिश मूछ अरविंद केजरीवाल की, और वो हंसता है और लोगों को क्या करता है ऐसा? लोगों को अपनी हरामखोरी का प्रमाण देता फिरता है और साफ तौर पर कहता है कि भैया मोदी चोर है, साफ तौर पर कहता है सब फला आदमी चोर है। खुद की हरामगर्दी पर इतना विश्वास है इस व्यक्ति को कि पूछिए मत। अब अरविंद केजरीवाल को 7 फरवरी 2024 की तारीख को क्या करना पड़ेगा? अब इनको पेश नहीं हुए तो उसके बाद बाकायदा नोटिस लेकर, कोर्ट का नोटिस अरविंद केजरीवाल के यहां भेजा जाएगा और अरविंद केजरीवाल उसके बावजूद नहीं आते हैं तो कोर्ट आदेश दे देगी कि साहब इन आदमी को, इस व्यक्ति को उठा लो। यहां पर भी अरविंद केजरीवाल टाइम बाय करेगा, समय को खरीदना जिसे कहते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में बोले तो ये जो कहावत है टाइम बाय करने का, समय को बेकार करना, व्यर्थ करना जिसे कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल नामक इस प्राणी को, अरविंद केजरीवाल नामक इस व्यक्ति को 7 तारीख के बाद ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और ये टाइम बाय करेगा। वो भी कैसे? ये टाइम बाय करेगा साहब को जिस कदर से कि अरविंद केजरीवाल सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। हो सकता हाई कोर्ट लेकर जाए, हाई कोर्ट में भी ज्यादा दिन नहीं मामला टिकेगा। अरे दिन क्या, ज्यादा देर मामला नहीं टिकेगा। वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, आपके ये हाई कोर्ट का फैसला यानी दिल्ली हाई कोर्ट, और आपके
सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ही होगा कि भैया उठिए और जांच एजेंसी में सहयोग कीजिए। ये देश ऐसे नहीं चलता है। ये देश राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर कर नहीं चलता है। और अगर आप राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं तो आपकी साठगांठ भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए राजनीतिक दलों से, तब आपका होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बार बार आरोप लगते रहे कि साहब ये इनके एमएलए को खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी अब मामला चलेगा, उस पर भी अब जेल जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने सारा कांड और कुकर्म किया है, नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पसीजेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी पसीजती है, देखिए साहब, ईडी क्या है, कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। अगर देखिए राजनीति में सब कुछ जायज है, बहुत कड़वा बोल रहा हूं मैं, बहुत कड़वा बोल रहा हूं और सटीक बोल रहा हूं, राजनीति में सब कुछ जायज है। 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 और 1 2 भी होते हैं, तो सब कुछ जायज है राजनीति में। तो साहब देखिए क्या होगा अरविंद के, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मामला चल रहा है हार्डकोर, यहां पर कोई इस तरह की बातें होंगी कि भाई सिसोदिया को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, तमाम पार्टी के आला नेताओं को जेल भेज दिया। अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बारी आई तो वो डील कर ले। डील करके भी कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। अगर वो डील करती है तो पब्लिकली ये मैसेज जाएगा कि वाकई अरविंद केजरीवाल सही कह रहा था कि साहब ये हमें कह रहे हैं, मान जाओ, और हम आपको जो है आप पर जो मामला बन रहा है उसको हल्के में कर देंगे। ये साफ तौर पर कहा जाएगा। तो साहब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा, लेकिन उससे ठीक पहले ये जो तिकड़म फंसाया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी साहब इनके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस मामले में जो ये जो आपकी आतिशी मार्लेना है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी मार्लेना को जेल जाना पड़ेगा। और आतिशी मार्लेना अगर जेल जाती हैं तो सीएम केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल जो बना बैठा है दिल्ली का, उसको साफ रास्ता हो जाएगा कि अपनी पत्नी को विधायकों के सामने पेश करे और सभी की सहमति से हस्ताक्षर कराकर दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल की बीवी को बिठाया जाए, सुनीता केजरीवाल को। और सुनीता केजरीवाल आने वाले समय की दिल्ली की मुखिया मालिक होंगी, जो कहता है कि भाई हम मालिक हैं जी, हम दिल्ली के मालिक हैं जी, तो वो होंगी। लेकिन अब सवाल आगे क्या कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल 2024 की जो चुनावी नींव है वो इस तरह से रखेगा अभी से कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, वहां के वोटरों की, कि साहब देखिए हमको फर्जी फंसा रहे हैं, हमें तो भैया जेल में डाल रहे हैं, ये इनका कुछ ना कुछ इनमें गड़बड़ी है। हमने तो भाई साफ कह दिया था कि हम ये सारे मिले हुए हैं, मैं एक लौता स्पष्ट सही हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली है। दोस्तों, आपका चैनल ओनली न्यूज 24x7 इस वक्त आपकी जरूरत को जो है, आपकी इस वक्त ओनली न्यूज 24x7 को जरूरत है। तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें
ओनली न्यूज 24x7 किन्हीं कारणों की वजह से 90 दिनों तक उस तरह से अपडेट नहीं कर पाएगा जिस तरह से हम लगातार करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी लगातार करें। और आपसे अनुरोध है, नीचे दिए गए नंबर पर यानी 9717458653 इस नंबर पर अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से हमें पेमेंट करें, हमें डोनेशन दें और बने रहें ओनली 24x7 के साथ ओनली 24x7 के इस चैनल यानी मेरे नाम से बने सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।